अभी जो हमने डायग्राम के अंदर एक्सटर्नल जो ओवरव्यू देखा था तो हार्ट का है उसका, अभी अपन हार्ट का इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसको पढ़ेंगे, जिसके अंदर स्पेशली अपन देखेंगे कि चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं। इसके बाद में वाल्व ऑफ हार्ट की बात करेंगे तो कितने वाल्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा लेयर्स ऑफ हार्ट बात करेंगे, यानी कि हार्ट जो है उसके अंदर कितनी लेयर्स होती है। और सेप्टम ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट जो है उसके अंदर सेप्टम मौजूद होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि हार्ट जो है, ठीक है, इनके जो जो चैम्बर्स बने होते हैं, जो सेप्टम जो होता है ये को क्या करता है, राइट और लेफ्ट पार्ट के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे वन बाय वन इन टॉपिक को डील करेंगे, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, हार्ट जो है उसके इंटरनल क्या क्या चीजें मौजूद रहती है। यानी कि ये फीचर जो आप कह सकते हो, यानी कि कोई भी अपन फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह कोई भी चीज लेके आते हैं तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से अपन इनके पार्ट्स कह सकते हैं, या फिर ये वाले कुछ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है जो इंटरनली मौजूद रहता है हार्ट के अंदर, जिनको अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं इनको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अपन वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट को। ठीक है, अब डायग्राम जो है उसको रफली समझने की कोशिश करना। एक्सटर्नली मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हार्ट दिखता है, तो इंटरनली अगर चैम्बर्स की बात करेंगे तो इनको आप क्या कह सकते हो, कक्ष कह सकते हो, हिंदी में कक्ष या फिर कमरा कह सकते हो। ठीक है, यानी कि आप ऐसे मान लीजिए हार्ट जो है चार कमरों का एक क्या है, मकान है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से देख लें, हॉलो है, खोखला है, और इस तरीके से इसको समझना है कि ये चार क्या हो गए, चैम्बर्स हो, ये हार्ट के क्या हो गए, चार चैम्बर्स हो गए। ठीक है, कौन कौन से चैम्बर होते हैं, तो ऊपर वाले दो तो हो गए एट्रियम, ऊपर की तरफ दो क्या हो गए, एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। जो राइट साइड का है वो राइट और लेफ्ट साइड का लेफ्ट। इसके अलावा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, चैम्बर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैम्बर्स के अंदर अपन चार चैम्बर्स की बात कर रहे हैं, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, एट्रियम एट्रियम, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, क्योंकि दो ऊपर के क्या हो गए एट्रियम और दो नीचे के क्या हो गए वेंट्रिकल। जो राइट साइड के हैं वो राइट साइड के हो जाएंगे और जो लेफ्ट साइड के हैं वो लेफ्ट साइड। तो आपके सामने क्या है, ये चार चैम्बर, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि देयर आर फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर पाए जाते हैं, चार चैम्बर पाए जाते हैं। फोर चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट। ठीक है, अब चार को भी अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि देयर आर फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, और चारों चैम्बर्स के नाम जो है, ठीक है, या लिख देता हूं, राइट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल। इसके अलावा लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यानी कि अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे चार चैम्बर थे, जिसमें दो एट्रियम हो जाएंगे और दोनों वेंट्रिकल हो जाएंगे। ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। ठीक है, अब अपन वन बाय वन देखते हैं कि राइट साइड का चैम्बर है। ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब अपन बात करेंगे राइट एट्रियम के बारे में, ठीक है, तो क्या बात करेंगे कि ये आपका राइट साइड में अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट, यानी अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, दैट इज नोन एज राइट एट्रियम। ठीक है, वेयर एज लोअर राइट लोअर पार्ट ऑफ हार्ट क्या कहलाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल कहलाएगा। ठीक है, ये तो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो राइट साइड का पोर्शन है इसमें पूरा क्या रहेगा, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर क्यों है मैं बताता हूं, क्योंकि यहां से अपनी पूरी बॉडी से क्या आ रहा है, इम्प्योर ब्लड, पूरी बॉडी से क्या आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। और बॉडी से कौन कौन लेके आता है, ठीक है, तो अपन एक एक करके यहां देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन राइट एट्रियम की बात करेंगे। राइट एट्रियम जो है, चैम्बर्स की बात कर रहे थे,
चैम्बर्स के अंदर भी राइट एट्रियम की बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, राइट एट्रियम। अब ये जो राइट एट्रियम है, इसमें कहां से ब्लड आ रहा है, तो पूरी बॉडी से आ रहा है। बॉडी से आ रहा है मतलब इट रिसीव्स deoxygenated ब्लड फ्रॉम होल बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। एक तो कौन लेके आ रहा है, इंफीरियर वेना केवा प्लस सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। ये तो आपकी बॉडी के लोअर पार्ट से लेके आ रहा है ब्लड, ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, और ये कोरोनरी साइनस जो है वो हार्ट का खुद का ब्लड लेके आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या रहता है, पूरा डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर CO2 की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट इसमें ज्यादा रहता है। जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कब होता है, जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट कहां भेज देगा, लंग्स के पास, और फिर इनको क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, प्योरीफाई करके वापस से कहां लेके आ जाएंगे, हार्ट के अंदर लेके आए। तो पहली लाइन अपन ये लिखी कि ये क्या करता है, रिसीव करता है पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जगह आप इम्प्योर या अशुद्ध रक्त भी कह सकते हैं, यानी कि राइट चैम्बर जो होता है, राइट एट्रियम जो होता है हार्ट का, वो क्या करता है, पूरी बॉडी से अशुद्ध ब्लड को लेता है। ठीक है, अब जो अशुद्ध ब्लड आया वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पड़ा रहता है, क्योंकि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें ब्लड जो है कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आया है, यहाँ पे एक चैम्बर, सॉरी यहाँ पे एक वाल्व होता है। ठीक है, जिसका क्या नाम होता है, आगे अपन पढ़ेंगे इन वाल्व के बारे में। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि ये, इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं। देयर आर 3 कस्प वॉल्व, जिसको अपन ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। दूसरा नाम क्या हो सकता है, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर हो गया, किस साइड का है, राइट साइड का, तो अपन ऐसा कह सकते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्योंकि घर में भी अगर पानी वानी आता है तो उसकी सप्लाई के लिए भी क्या वॉल्व लगे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या वॉल्व होता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। राइट एट्रियम से जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, तो वो किसकी वजह से जाएगा, इस वाल्व के थ्रू जाए। ठीक है, ये ओपनिंग कह सकते हैं, और यहाँ पे इंस्पेक्टर मौजूद रहते हैं। या जैसे ही ब्लड आ जाएगा उसके बाद में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यानी कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, एक तरफा मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि बैक फ्लो हो जाए, क्योंकि अगर बैक फ्लो हो जाएगा तो आगे मूव नहीं करेगा ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन क्या देखेंगे, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी, और कैसा ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है। अब जो ब्लड आया था, देन it sent received blood towards, ठीक है, कहां भेजेगा, राइट वेंट्रिकल, कहां भेजेगा, राइट वेंट्रिकल में। यानी अपन कह सकते हैं कि डाउनवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड कहां जा रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। थ्रो या बाय कह सकते हो, थ्रो ट्राइकस्पिड वाल्व, और ट्राइकस्पिड वाल्व को आप क्या कह सकते हो, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कह सकते हो, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कह सकते हो, या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी मैंने क्या लिखा है कि इट सेंड रिसीव ब्लड टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यानी कि जो राइट एट्रियम होता है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ क्या भेजता है, ब्लड भेजता है। यानी कि ऊपर से कहां आ जाएगा, नीचे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। नेक्स्ट अपन फर्दर बात करेंगे, ये जो ब्लड आया है वो कहां चला जाएगा, आपका जो आपका राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर चला जाएगा। जो भी नेक्स्ट राइट एट्रियम से ब्लड कहां आ गया, राइट वेंट्रिकल में। यानी राइट वेंट्रिकल ने रिसीव किया है इम्प्योर ब्लड, कहां से, राइट एट्रियम से, किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। यानी कि इस वाल्व के द्वारा इसने रिसीव कर लिया, तो ये हो गया क्या, आपका राइट वेंट्रिकल का। अब जो राइट वेंट्रिकल ने जो रिसीव किया है ब्लड, ये ब्लड कहां जाएगा, प्योरिफिकेशन के लिए फेफड़ों के पास। ठीक है, कहां जाएगा ये ब्लड, आगे प्योरिफिकेशन के लिए
फेफड़ों के पास जाएगा। अब फेफड़ों के पास ब्लड जाने के बाद में वहां पे इनका हो जाएगा प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन होने के बाद में ये ब्लड जो है कहाँ आ जाएगा वापस, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो थर्ड वन बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम आ जाएगा। अब जो लेफ्ट एट्रियम है वो इट रिसीव रिसीव प्योर ब्लड, प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अपन ने क्या बात करी कि जो भी आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया था लंग्स के पास यानी फेफड़ों के पास गया, फेफड़ों ने इसका क्या किया, प्योरिफिकेशन, यानी वहां पे गैसेज एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, आदान प्रदान। कौन से मेथड के द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, अब वहां पे इनका क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि प्योरीफाई होगी, और प्योरीफाई होने के बाद कहां आ गया, आपके लेफ्ट एट्रियम। यानी यहां से क्या निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक कह सकते हो, पल्मोनरी ट्रंक निकलेगा। ठीक है, और पल्मोनरी ट्रंक के द्वारा ब्लड कहा जाएगा आपका, ये इम्प्योर ब्लड है, कहां गया, फेफड़ों के पास, फेफड़ों ने उसको प्योरीफाई किया, प्योरीफाई जैसे ही होता है वैसे ब्लड कहां जाएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, यानी कि यहां से ब्लड कहां गया, फेफड़ों के पास। ठीक है, और फेफड़ों ने वापस क्या दिया, लेफ्ट एट्रियम को ब्लड दिया। अब लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को रिसीव कर दिया, फिर नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, इट सेंड ब्लड डाउनवर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि इसने ब्लड को कहां भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को भेज दिया। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल इसको, यानी कि यहाँ पे बाइस्पिड वॉल होता है, ठीक है, टू द लेफ्ट वेंट्रिकल वाया वाया बाइस्पिड वॉल, बाइस्पिड वॉल। इस बाइस्पिड वॉल को और क्या कह सकते हैं अपन, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसको आप मिट्रल वॉल कह सकते हो, मिट्रल वॉल। यानी अपन ने क्या बात करी कि लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को रिसीव किया, लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड रिसीव किया कहां से, फेफड़ों से। इसमें ब्लड कहां से आता है, लंग्स से, फेफड़ों से। यहाँ किससे आ रहा था, पूरी बॉडी से आ रहा। ठीक है, किसने रिसीव किया, लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम ने कहा भेजा, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से ब्लड कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो क्या लिखा, इट रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स। देख लीजिए उधर ब्लड कहां से आ रहा है, लंग्स से। इसने कहा भेजा था, इम्प्योर ब्लड था, फेफड़ों के पास। अब फेफड़े ने प्योरीफाई करके वापस इसके पास भेजा ब्लड। इसने वापस कहां भेजा, लेफ्ट वेंट्रिकल। किसकी सहायता से, इस वाल्व के द्वारा। और इस वाल्व का नाम ऊपर ने क्या बोला था, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट, आप कह सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्यों, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। ठीक है, इसके अलावा इसके अदर नाम क्या बताएं, मिट्रल वॉल कह सकते हैं। इसके अलावा अपन इनको और क्या कह सकते हैं, बाइकस्पिड। ठीक है, दो कस्प है, बाइकस्पिड कह सकते हैं, मिट्रल वॉल कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं अपन इसको, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे लास्ट में जो अपना चैम्बर रहता है उसकी बात करेंगे। लेफ्ट एट्रियम की वजह अपन बात करेंगे कि ये कौन सा हो गया आपका, इट रिसीव्स प्योर ब्लड। ठीक है, ये क्या करता है, प्योर ब्लड को रिसीव करता है। कहां से रिसीव करता है, आपके लेफ्ट एट्रियम से। कहां से रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रियम से। इट रिसीव्स प्योर ब्लड, क्योंकि यहां से ये रिसीव कर रहा है तो अपने क्या कहा, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम से क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। एंड फर्दर जो इसने ब्लड को रिसीव किया है उस रिसीव्ड ब्लड को ये कहां भेज देगा, पूरी बॉडी में सप्लाई के लिए। तो अपन क्या कह सकते हैं, फर्दर it sends pure blood to the whole body for systemic circulation with the help of aortic valve into the aorta, into the
एरोटा। ठीक है, तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ से ब्लड जो है किसके द्वारा भेजा जाएगा, अरोटा के पास। जो अपन ने डायग्राम के अंदर संरचनाएं पढ़ी थी, एक्सटर्नली जो आपने चीजें देखी थी, वैसे कल अपन इसका डायग्राम जो इंटरनल डायग्राम होता है उसको अपन रीड करेंगे, जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने लैंग्वेज लिखवाई और इजी तरीके से ये बताया कि 4 चैम्बर है, तो इन दो दो चैम्बर के बीच में एक एक क्या है, वॉल्व मौजूद है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, ब्रांचेज निकल रही है। तो इधर से जो निकल रही है वो फेफड़ों के पास जा रही है, और इधर से जो निकल रही है वो पूरी बॉडी में सप्लाई के लिए जा रही है। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे इसके अंदर कि जो अपनी सप्लाई के लिए जो ब्रांचेज जा रही है, ठीक है, और ये सप्लाई जो कर रही है, इसमें स्पेशली अपन देखेंगे जो स्पेशली राइट एट्रियम जो है, ठीक है, राइट एट्रियम से जो ब्लड आया था राइट वेंट्रिकल में गया, और यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर, सॉरी लंग्स के अंदर गया, वहां पे प्योरीफाई हुआ, प्योरीफाई होकर वापस से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से क्या चला गया, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए चला गया। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस चला है, बॉडी से हार्ट में आया और हार्ट से वापस पूरी बॉडी में गया। ये इस तरीके से होते हुए ऐसे होकर पूरी बॉडी में चला गया, यानी आया भी पूरी बॉडी से, वापस भी बॉडी के अंदर है। आया क्यों, शुद्ध होने के लिए। ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास इसलिए आता है ताकि हार्ट इसको प्योरिफिकेशन के लिए भेजे, और प्योरीफाई करवा के वापस से आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए भेजे। तो ये एक मैकेनिक्स रहता है जिसमें अपन ने 4 चैम्बर पढ़े। तो आज अपना क्या टॉपिक था कि चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो इसमें बाकी कुछ याद नहीं रहता है, सिर्फ इतना याद रखना है, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में एक एक वॉल्व मौजूद है। यहाँ राइट एट्रियम में ब्लड आता है जो कि प्योर नहीं है, इम्प्योर है, पूरी बॉडी से आ रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्लड आया था वापस इसमें आएगा, और इससे कहा जाएगा फेफड़ों के पास, जो इसे क्या करेगा, शुद्ध करेगा, और शुद्ध होके यानी कि प्योर होके वापस ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई के लिए चला जाता है। तो ये आपका क्या था, स्पेशली चैम्बर्स ऑफ हार्ट। एक बार रोको तो सही। चैम्बर ऑफ हार्ट के बाद में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो स्पेशली वाल्व ऑफ हार्ट रहता है। ठीक है, यानी कि हार्ट के अंदर कितने वॉल्व पाए जाते हैं। तो हार्ट के अंदर कितने, 4 वॉल्व पाए जाते हैं स्पेस, और 4 वॉल्व के अंदर भी 2 तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, जबकि 2 जो है वो सेमिल्यूनर कहलाते हैं, जिसमें एक अरोटिक वाल्व हो जाएगा और एक पल्मोनरी वाल्व हो जाता है। ठीक है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो गए, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। राइट साइड का राइट, क्योंकि राइट साइड में है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। इनके अदर नेम है ये ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व। इसके अलावा इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट के दोनों वाल्व हो गए। इसके अलावा सेमिल्यूनर वाल्व की बात करेंगे तो इसमें एक तो अरोटिक वाल्व है और एक पल्मोनरी वाल्व। तो ये पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, इसमें जो मौजूद रहेगा, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा तो वहां पे पल्मोनरी वाल्व जो है इसके फ्लो को कंट्रोल करेगा, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो जाएगा उसके अंदर कौन कंट्रोल करेगा, अरोटिक वाल्व जो है। ठीक है, तो ये अपने 2 टॉपिक जो है वो अपन ने कवर कर लिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के अंदर। कल अपन नेक्स्ट इसका फर्दर लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू।